वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। पलक पहली बार अपने पति के साथ मैके आई है। उसकी चाची सरोज की नज़रें दरवाजे पर टिकी हैं। अब पलक आती होगी कि अब आती होगी। उसने उसकी पसंद का नाश्ता भी तैयार कर लिया है। बाहर कार की आवाज़ आई। उसने खिड़की से झांक कर देखा। पलक और उसके पति तो जा रहे थे। सरोज की आंखें झलक गई। पलक ने क्या उनकी बातों को दिल से लगा लिया। अपनी छोटी माँ की बात का इतना बुरा मान गई। और भाभी, वह तो समझा सकती थी ना कि पलक को उन्हीं के कहने पर तो वो समझा रही थी। थोड़ा कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया, बस उसी की भलाई के लिए। तो सरोज ने आंसू पोंछे। बच्चे स्कूल से आते होंगे, वह भी पलक के बारे में पूछेंगे। सरोज इस घर में शादी होकर आई तो पलक 5 साल की थी। पलक उसकी जेठानी मालती की बेटी। पूरा समय चाचा चाची करके उसके साथ चिपकी रहती। खाना पीना पढ़ना सब चाची के साथ। संयुक्त परिवार था। 2 जेठ। बड़े वाले जेठ ने तो शादी ही नहीं की थी। सास ससुर जेठानी मालती और अब सरोज, सबसे छोटे बेटे राकेश की पत्नी। सरोज के प्यार और ममता ने कब उसे चाची से छोटी माँ के पद पर आसीन कर दिया, मालूम ही नहीं चला। शुरू से मालती को भी अच्छा ही लगता, मगर धीरे धीरे उसमें असुरक्षा की भावना आने लगी। उसे लगता कहीं उसकी एक ही बेटी है जो उससे दूर न हो जाए। असल में कि कहीं किन्हीं कारणों से मालती की दूसरी संतान नहीं हो सकी, जिस वजह से पलक बड़ी होती गई और मालती की यह असुरक्षा की भावना भी। शादी के 10 साल हो गए थे। सरोज माँ नहीं बन पाई। इससे मालती और अधिक असुरक्षित महसूस करती। सास ससुर और पति से कह कहा कर मालती ने 2 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल भी बनवा ली। बड़ी होती बेटी की कल शादी करनी है, प्राइवेसी भी चाहिए। कई हील हवाले देकर राकेश और सरोज को तीसरी मंजिल पर शिफ्ट करा दिया। ईश्वर की ऐसी करनी कि नए मकान में पैर रखते ही सरोज का पैर भारी हो गया और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और बेटा। उसने जेठानी जी की गोद में बच्चों को डाल दिया। भाभी, आप ही नाम रखें। जेठानी ने बेटी का नाम रिया रखा और बेटे का नाम दीपक। बच्चे फिर से बिखरते परिवार को करीब ले आए। सासू माँ ने परलोक गमन के बाद ससुर जी ने बिस्तर ही पकड़ लिया। बहुओं और बेटों की दिन रात की सेवा भी उन्हें न बचा सकी। पलक की अब अपनी दुनिया थी, अपने दोस्त, कोर्स और किताबें। सरोज अपने बच्चों में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया। पलक बीटेक कर चुकी थी। सरोज के बच्चे भी बड़े हो गए थे। उस दिन मालती आई तो सरोज का हाथ पकड़कर रो दी। कहने लगी, अब तुम ही पलक को समझा सकती हो। मगर हुआ क्या? सरोज ने पूछा तो मालती ने बताया कि पलक एक लड़के को पसंद कर बैठी है, उसी से शादी करने की जिद कर रही है और वह अपने कास्ट का नहीं है। मगर भाभी, आजकल यह सब कौन देखता है? सरोज ने कहा। तो मालती ने कहा, तुम भी ऐसी बात कर रही हो। ऐसे समय तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। और तुम्हें नहीं पता, पलक के पापा को पता चल गया तो वह या तो पलक को कुछ कर देंगे या खुद को। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इकलौती बेटी के लिए क्या क्या सपने देखे थे। हमारा जो भी है उसी का तो है, और यह सब किसी दूसरी जाति के ऐसे लड़के के हाथ में हरगिज नहीं जाएगा जिसको हम देखभाल कर पसंद न किया हो। तुम कैसे भी करके उसे समझाओ। कहकर मालती तो चली गई, मगर सरोज रात भर इसी सोच में रही कि पलक को कैसे समझाएगी। कभी सरोज की तरफ से सोचती तो कभी भाभी का रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता। राकेश से बताया तो राकेश ने कहा, तुम इस झमेले से दूर ही रहो। तो वह उसी से उलझ पड़ी। बोली, वह मेरी बेटी की जैसी है। अगर अपनी बच्ची पर
ऐसी बात आए तो क्या मैं पीछे हटूंगी, समझाऊंगी नहीं। राकेश ने कहा, फिर जो मर्जी आए वो करो। सरोज ने पलक को दोस्त बनकर प्यार से समझाना चाहा, मगर पलक अपनी बात पर अड़ी थी। सरोज ने उसे थोड़ा कठोर शब्दों में समझाया, पर पलक तो टस से मस न हुई। हार कर सरोज ने कहा, माता पिता से बढ़कर तुम्हारे लिए आज वह लड़का हो गया। कह देती हूँ तुम्हें, मुझे और उस लड़के में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पलक ने कहा, आप हो, माँ हो या पापा, आप सब अपनी जगह हैं, मगर मैं जिससे प्यार करती हूँ वह अपनी जगह। फिर बोली, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी चाची। कहकर पलक तो चली गई, मगर सरोज अपने कहे पर पछतावा कर रही थी। उधर पलक की जिद के आगे मालती भाभी और भैया को झुकना ही पड़ा। और फिर हुआ यह कि सरोज के साथ मालती भाभी भैया सब सहज हो गए। शादी की तैयारी होने लगी, मगर सरोज से पलक आखिर तक उखड़ी उखड़ी रही। विदाई में वह पलक को गले लगाने लगी तो पलक बस फॉर्मेलिटी में गले लगाकर आगे बढ़ गई। अब आज जब वह पहली बार अपने पति के साथ आई तो वापस भी चली भी गई। एक बार न मिलने आई, न फ़ोन किया। सरोज का मन भर आया। फिर सोचा, बच्चे रूठते हैं तो माँ बाप ही मनाते हैं। वह भी तो कितना कठोर हो गई थी। वह खुद क्यों नहीं चली गई पलक से मिलने? वह भी तो जा सकती थी। डोरबेल बजी और सरोज की तंदा टूटी। बच्चे स्कूल से चहकते हुए घर आते ही बोले, माँ, पलक दीदी और जीजू आए हैं। जीजू को बहुत ही अच्छे हैं। सरोज क्या कहती, बोली, हाँ बेटा, आए थे तो पलक, जीजू और, मगर उन लोगों को वापस जाना पड़ा। ने कहा, वापस कहाँ गए हैं मम्मा? दीदी और जीजू हमें स्कूल लेने ही तो गए थे। हम लोग उन्हीं के साथ तो आ रहे हैं कार में। माँ देखो, कितने सारे चॉकलेट कैंडी सब जीजू ने दिलाए। तो पलक बच्चों को स्कूल लेने गई थी। उसे याद आया, राकेश और सरोज अक्सर छुट्टी के समय पलक के स्कूल पहुंच जाते थे और उसको पिक कर रास्ते से आइसक्रीम खिलाते हुए घर लाते थे। उधर पलक को अपनी चाची से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कठोर हो जाएगी। उसे लगा था, और कोई दे या न दे, चाची तो उसका साथ जरूर देगी। चाची के कठोर शब्दों से वह उससे दूर हो गई थी। मालती ने भी जानबूझकर पलक को कुछ नहीं बताया था। पलक के विदा होने के बाद सरोज ने एक बार भी मालती को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। रिया और दीपक तो वह ताई पास भेज देती थी। कभी खुद आ जाती, कभी कुछ बना कर ले जाती। सरोज के निस्वार्थ प्रेम के आगे मालती खुद को छोटा महसूस कर रही थी। आज जब पलक आई तो मालती ने कहा, जाओ बेटा, तुम दोनों अपनी चाची से मिलकर आओ। पलक ने कहा, नहीं माँ, अगर चाची ने सरोज को कुछ कह दिया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मालती ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, वह तो शुरू से ही तुम्हारे साथ ही थी, मगर सब उसने मेरे कहने पर किया। मैंने ही उसे मजबूर किया था। पलक ने कहा, माँ, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? जब शादी तय हो गई थी तब तो बता देती। विदाई के समय भी मैं चाची से ठीक से नहीं मिली। मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। चाची से कैसे मिलूँगी? समीर ने कहा, तुमने बताया था ना, चाची तुमको लेने स्कूल चली जाती थी और वहाँ से घुमा फिरा कर खूब सारी चीज़ें दिलाकर आइसक्रीम खिलाकर लाया करती थी। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं हुई होगी, छुट्टी तक हम पहुँच जाएंगे। बस दोनों पहुँच गए बच्चों के स्कूल और अब बच्चे आकर माँ को सब बता रहे थे। तुम लोग हाथ मुंह धोकर चेंज करो, मैं अभी आई। कहकर सरोज फटाफट सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगी तो देखा पलक समीर के साथ ऊपर ही आ रही थी। सरोज ने कहा, वहीं रुको, मैं अभी आई। चौखट के दोनों ओर तेल टपकाकर सरोज ने दोनों का स्वागत किया। पलक ने कहा, छोटी माँ यही है समीर, जिसकी वजह से आपने मुझे इतनी डांट लगाई थी। सरोज ने पलक को गले से लगा लिया। एक पल तक दोनों छोटी माँ और
बड़ी बेटी इसी तरह एक दूसरे के दिल की बात कहते सुनते रहे। रिया ने कहा, दीदी आपके लिए माँ ने आपकी पसंद का कुछ बनाया है, गेस करो। समीर ने कहा, मुझे पता है, समोसे और फ्राइड इडली ज़रूर बनाया होगा। और खीर भी है ना चाची, पलक ने कहा। हाँ बाबा, सब कुछ बनाया है। और सुन ले, अगली बार से सिर्फ समीर जी की ही पसंद का बनेगा। घर बच्चों की खिलखिलाहट से भर गया था और सरोज की आंखें एक बार फिर से झलक गईं। इस बार यह खुशी थी जो रोके नहीं रुक रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।